एते मैं भाग्यशाली हूँ, मुंहिंजे भागन हयो अहिड़ो ढारो, मुखे सतगुरु मिलियो कुर्ब वारो। ऐसा गुरु मिला जिसने पूरी लाइफ की अपनी तपस्या पल हमारे ऊपर कुर्बान कर दिया। मतलब देता ही देता है, लेता कुछ नहीं है। टिल एंड, स्टार्ट टू एंड, देता ही देता आता है, देता ही देता आता है, पर लेता कुछ नहीं है। इसी को कहते निष्काम। तो ये भजन ऐसा है कि मुंहिंजे भागन हयो अहिड़ो ढारो, मुखे सतगुरु मिलियो कुर्ब वार। जिसको दुनिया सारी ढूंढ रही है, वो उसने हमको एक इशारे से हर जगह उसके दर्शन कराती है। द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ गॉड। निराकार साकार रूप धारण करे आयो जगह में। वो ऐसी नजर हमें गुरु ने दी है कि द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ गॉड, नथिंग बट गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। जड़ चेतन में व्यापक परमात्मा है। हथ जोड़ दो आ, मन मोड़ दो, निज सुख निर्मल सोही पावे, जो मन को मोड़े मोड़े। पंहिंजे त्याग जी ताकत ते आ, तुझी मन जी मौजन जो मथाड़। अभी मुड़ जाओ, अभी। अंदर वाला गवाही देता है, कॉन्शियस हमें किल करता है। अभी मुड़ जाओ, सरेंडर। सब में भगवान देखो, फॉरगेट करो, फॉरगिव करो, लीव इट, आगे बढ़ो। इस जिंदगी इसके लिए नहीं मिली है हमें, इसके लिए नहीं मिली। आगे बढ़ा कदम, चलना तेरा काम, रुकना तेरी शान नहीं। चल चल रे नौजवान, आगे बढ़ो। गम कसर खाके आगे बढ़ते जाओ। हल तथी थदी तू गाहे ते वेल वेहण जी नाहे। इतरान जिंदगी पर इसका है क्या भरोसा। इतराने में ही जिंदगी खत्म हो जाती है। पानी का बुद बुदा का फूटे क्या भरोसा। क्या इतरा है, क्या रॉन्ग क्या राइट, कुछ भी नहीं है। न कुछ रॉन्ग होता है लाइफ में, न कुछ राइट है। सब हम और तुम में इतने बड़े दफ्तर है। न हम मैं न तुम, मैं तो दफ्तर ही गुम है। पर भले छोटे शब्द हैं, पर हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी ये राहत है। दादा भगवान ने इतनी बड़ी भाकुर बोला, तुम अपनी नाव में, हम दो, हमारे दो बैठे, वो भी नहीं चल पा रहे। और दादा भगवान के जहाज में देखो, बोलते हैं आ जाओ आ जाओ। मुझे भाकुर एडी वॾी है कि सॼी दुनिया मुझे भाकुर में अची वही। वो इतनों को संभाल के बैठे, पर हम दो, हमारे दो में ही हमारी नैया डूब रही है। एक अपने इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इतनी डिजायर्स होती हैं, एक इच्छा और एक अहंकार। माता भगवान ने बोला ना, जब कल चिट्ठी पढ़ रहे थे शाम को, तो शक्ति कैसे आई। माता भगवान ने बोला शक्ति है, खत्म किसने करी है। तुमने लकड़ियों पे पानी है, उसमें जला दी आग इच्छा और अहंकार की। मेरी चले, मेरे को कोई समझे, मैं राइट हूं, मैं है कहाँ, मैं। अपने बच्चों को भी अपनी परवरिश इच्छा और अहंकार से ही करते रहे। इच्छा और अहंकार। माता भगवान ने बोला इसको निकाल के फेंक दो, लकड़ियों को। इच्छा और अहंकार रूपी लकड़ी को निकालो। उनको भी हम जो जीवन दे रहे हैं इच्छा से और अहंकार से। बहुत समझने की जरूरत है, हमें खुद को समझने की बहुत जरूरत है। खुद को समझने की बहुत जरूरत है। किसी को भी ज्ञान मत सुनाना, बच्चों को ज्ञान मत सुनाना कि चलो सत्संग में, पर अपने को ज्ञान स्वरूप बनाना। तो वे शांत करे, चित्त शांत करे। तुझी शांति सां तो फिर जगत ठर दो, पानी ठरे तो। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं है। दुई दूर करो, कोई और नहीं है। नहीं मानो, कोई जोर नहीं है। ये छोटे शब्द नहीं है,
हम वर्ल्ड मैप बनाने जाते हैं और गुरु बोलता है सिर्फ तुम खुद को बनाओ, अकेले को बनाओ, अकेले को बनाओ, सिर्फ अकेले को बनाओ, खुद को बनाओ। मौन में एक अनुभवी पुरुष का मौन भी किसी को सिखाएगा। अगर आप में वो क्वालिटी नहीं है ना, तो आपका लेक्चरर का एक लेक्चर भी किसी को बहुत अच्छा हो ना, किसी को नहीं सिखा सकता। नॉलेज विदाउट करेक्टर इज ओनली फॉर ईवल, ये ईवल के लिए है। ज्ञान हमारे पास है नहीं और हम लेक्चर इस संस्कृत के श्लोक किसी को बता के आ जाए तो क्या होगा? उस कहने की मेरे पास मन होवे, रहने की रत्ती भी नहीं, रहने की रत्ती होवे, कहनी आए ना आए। हमारा गुरु तो बोलता है ज्ञान बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब दादा भगवान को फील करो, कोई वो लेक्चर कर दे या ज्ञान बोलते हैं क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप उनको सुनो कभी भी, पर वो एसेंस और निज बात कहते। अनुभव की किताब की कोई भी बात नहीं है उनके पास में, अनुभव की बात बोलते हैं, अपने अनुभव से बोलते हैं। कोई किताब की बातें नहीं, जो ये सत्संग चलता है उसमें किताबों की बातें थोड़ी है कुछ भी। अर्जुन की अपनी बात थी कृष्ण के साथ में, आज हमारी अपनी बात होती है, तो हम किताब को पढ़ के थोड़ी चल सकते हैं। जब गुरु के पास में वो अनुभव है, तो वो आत्मा का ज्ञान है, मन को जीता हुआ है, तो वो हमारे मन को भी समझ सकता है, हमें भी वो आत्मा का ज्ञान देता है। पर हमारी बातें अलग, उनकी बातें अलग, तब की बातें अलग, अब की बातें अलग। इतना लाइव हमें सिखाता है, बहुत घट गुरुआ में ना है, घट तुझी तो वटा है, घट गुरु अब में नहीं है। बहुत ही महान गुरु है, हम नहीं समझ पाते हैं अभी भी। घट तुझी तो वटा है, मता समझी तो घट गुरु में आए, पर घट तुझी तो वटा है। हम लोग अभी कहाँ समझ पाते हैं जो गुरु हमें समझाना चाहता है। बहुत धीरे बहुत धीरे बहुत धीरे समझ आता है, बहुत धीरे 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 समझ आता है, बहुत धीरे समझ आता है। सच बोलते हैं ना, माता भगवान रहा कोई मंजिल मान ली, और ठंडी हवाओं को ही समझ लिया किनारा आगे। कुछ आगे बढ़े शरण दरिया हो गए, इतनी परीक्षाएं हम देंगे क्या? हम ऐसे ही अच्छे हैं। सोक्रेट्स को बोला तेरा डिससैटिस्फैक्शन हमारा बिग सेटिस्फैक्शन अच्छा है। टापू को फिर मंजिल मान लेंगे। चौथा है जो मुक्ति तक पहुंचना, करते चले जाएं, करते चले जाएं। नम्रता तो गहना है। कोई भी कहीं से भी कोई भी बात करता है ना, उसके लिए सच में एक रिसीविंग माइंड रखो। कोई भी, हर आवाज हमारे लिए बहुत मददगार होती है लाइफ में। कि हमारे आसपास सब हमारे फेवर्स के रहते हैं, पर हम किसी की बात सुनते नहीं है। तो सुनने में हमें बड़ी तकलीफ होती है किसी की बात। When ego gone, all troubles gone. नम्रता मतलब अहंकार का डिसॉल्व होना। अहंकार का डिसॉल्व होना मतलब नम्रता रखना। नम्रता रखना मतलब रिसीविंग माइंड रखना। लिसनर बनेंगे तो लर्नर बनेंगे, लिसनर ही नहीं होंगे तो लर्नर कहां से बनेंगे? मन मत डुबोए गुरु मत तारे। हम अपनी बात गुरु के आगे रखते हैं, किसी भी प्रेमी सत्संग में रखते हैं, वहां से हमें जवाब मिलते हैं। हम वो बात सुनते नहीं है, फिर दूसरे के पास जाके सेम बात रखते हैं, तो इसका मतलब आपने बात ही नहीं सुनी। आप एक बार कोई बात मिलती है ना, आप किसी के सामने पूरी श्रद्धा से रखो और लेके और फिर उसको आप जवाब उगासो, तो कंटेनमेंट का लार निकले। हम उसको लेते ही नहीं है।
उड़ाओ मत किसी भी बात में से, पर लो। ज्ञान कुछ भी नहीं है, ज्ञान है बेस्ट, मतलब राइट स्टार्ट, मतलब बेस्ट डे इज टुडे। ज्ञान है राइट स्टार्ट। राइट स्टार्ट ही यही है कि ज्ञान मेरा, शांति मेरी, दो ही बातें हैं, सिक्के के दो पहलू। ज्ञान मेरे लिए है, प्रेम सर्व के लिए है, और शांति मेरे से स्टार्ट होती है, मेरे पे खत्म होती है। बीच में इसने किया, उसने किया, भगवान, गुरु, ये हम वहां तक पहुंचे नहीं होंगे, पर सब कुछ अपनी शांति अपने साथ। और कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। मतना पंहिंजी तूं हलाए, अलाए जे छा बणी अथई, रब ॾाढो धनी अथई, रब ॾाढो धनी। हमारी चलती ही नहीं है। हम सर दीवार से अपना फोड़ लेना, हमारी नहीं चलती। हुक्म है अंदर हर कोई, बाहर को न कोई, नानक हुक्म है जय हो जय, तो मुंह में कहे न कोई। तेरा भाना मीठा लागे, नाम पदारत नानक मांगे। हुक्म है अंदर हर कोई, तो सीध धन थोड़ी खराब है, उसका लोभ खराब है, दूसरे का हक अधिकार खराब है। दावा दुख है, अधिकार धिक्कार है। बहुत बीमार है हम लोग। हमें लगता है हमें थोड़ी कोई लोभ है, हमें पता ही नहीं लोभ होता क्या है। राजा के पास भी तो हीरा था, सब था, उसको लगता था रोज गुरु लोभ पे वाणी चलाते, उसको तो कुछ आता ही नहीं। मेरे को काय का लोभ, ये वाणी चलती है रोज रोज। जब कुत्ते के गले में इतना बड़ा हीरा डाला तो उसने ज्ञान ही नहीं सुना। ये मेरे को चाहिए, कुत्ते के साथ खाने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। तो जिसके पास है उसको नहीं चाहिए, सब चाहिए। अभी तो माता भगवान ने बोला तुम ठीक बैठे हो, थोड़ा कुछ तुम्हें होवे, देखो कैसे भागते हो इधर उधर। तो कितना गुरु बचाता है। लोभ है, अहंकार इतना बड़ा है, पता ही नहीं हमें अहंकार क्या होता है। दादा भगवान का वो पैराग्राफ पढ़ो ना तो समझ में आता है अहंकार क्या होता है। खाना मरीली नहीं रखना, ठंडी खिचड़ी में दूध बचे तो रख देना, नहीं तो नहीं बनाना, प्लास्टिक ओढ़ के सो जाना। कितनी अहंकार समझ में आता है। हेड ऑफ द फैमिली हूं मैं। कितना अच्छा लगता है गुरु ने हमें ये विकारों के दर्शन कराए। एक अपने अज्ञान को टारगेट बनवाया और खुद को मकसद बनाया। कितना अच्छा लगता है। ऐसी इच्छाएं देखो, क्रोध देखो, लोभ देखो, मोह देखो, अहंकार देखो, डर देखो, सुस्ती, आलस्य देखो। इतना बड़ा आलस्य लाइफ। छोड़ो सुस्ती, न आलस्य, पता है सिर्फ उठने में सुस्ती होगी। बोलते हैं ये बहुत आलसी, उठता नहीं। मैं तो बोलती ये आलसी सोता नहीं। सोने में कितनी सुस्ती होती है। मनुष्य सोता ही नहीं है, सोने जाता ही नहीं है, सोता ही नहीं। मतलब तमोगुण में व्यर्थ हम लोग टाइम को किल करेंगे पर सोएंगे। फिर बोलते हम उठ ही नहीं पाते। तो सोएंगे नहीं तो उठेंगे कैसे? सोएंगे तो उठेंगे। तो सुस्ती कितनी बड़ी लाइफ में। कोई भी काम को हम अपने टाइम पे नहीं करते, और वक्त किसी के लिए ठहरता ही नहीं है। घड़ी तो देखो कैसे तो चलती जा रही है, बढ़ती जा रही। वक्त वहीं पे वहंदो, कर्म वहीं पे उठेंदो, वक्त बिना ने चढ़ जाए। मानुष जन्म कोड़िए जे मुलज रुलाए चढ़ जाए। आज का दिन क्या किया, द्वेष किया, नफरत किया, क्या किया। तेरी आयु वही बीती जाए। सतगुरु की शरण में आओ जी। माता भगवान बोलते हैं अपनी फाइल लेकर आओ यहाँ पे। अगर किसी और की फाइल लेकर आओगे ना
तो हमारे पास इलाज नहीं है। पेट में दर्द तुम्हें है और दवाई लेकर जाओगे किसी और के लिए, उसको खिलाओगे जा करके, उसको खिलाएंगे दवाई। पेट का दर्द मेरा, अज्ञान मेरा है, शांति मुझे चाहिए। तो ऐसे तो आप ब्रह्म ज्ञानी गुरु के साथ में रहोगे तो गीता भगवान बोलते हैं तुम हमारे पास आके रहो, तुम हमारे भी कर्म देखोगे। तुम्हारे पेट में दर्द है तो हमारे भी कर्म देखोगे कि हमको आज टेकरी पे गीता भगवान गए और मेरे को गाड़ी में बिठाया, फिर मेरे को उतार दिया, फिर मेरे को बोला आज तुम किचन में चले जाओ, उसको जो किचन में उसको भेज दो। तो गुरु तो हमारी एग्जाम लेगा ना कि देहाध्यास कितना है, अहंकार कितना है। फिर हम बोलेंगे कि गीता भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये पेट का दर्द मेरा, तो अगर अज्ञान है, ईगो है, तो हम तो गुरु के साथ भी नहीं रह सकते, एक दिन भी नहीं। और सबसे ज्यादा कठिन गुरु के साथ रहना। माता भगवान उस दिन हंसते हंस के मस्ती में बोल रहे थे ना, 8 दिन के बाद गुरु को भी निकाल दोगे कि थक गए भाई, अब गुरु घर अपने। इसलिए माता भगवान ने बोला कि हम कहीं जाते ही नहीं है, ये तो तुम हमें खींचते हो, हम तो नहीं जाते कहीं नहीं जाते, तो तुम हमें खींचते हो, तो चलो तुम्हारे उद्धार के लिए। बाकी हमको हमारा घर प्यारा है, हमें मतलब प्यारा है। हम जहाँ हैं, हमें 36 प्रकार के भोजन से ज्यादा मीठी हमारी दाल लगती है। जो हमारा शरीर ठीक उससे रहता है, पर हम ये सब खा के हमारा शरीर ठीक नहीं रहता है, हमारे शरीर खराब हो जाता है। उन्होंने बोला तुम हमें खिला पिला के खुश करके भेज दोगे, इतना इज्जत करते हो, प्यार करते हो, खिलाते हो पिलाते हो, तुम समझते हो हम खुश हो गए, तो हम कभी भी खुश नहीं होंगे तुमसे जब तक कि तुम्हारा अज्ञान नहीं जाएगा। क्योंकि वो तुम्हारी खुशी है, ये हमारी खुशी। गुरु अपनी खुशी में खुश होता ही नहीं, वो हमारी खुशी में खुश होता है। ये तुम्हारे अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो तुम आनंद में रहो, शांति में रहो। और वो उसकी खुशी उसको चाहिए ही नहीं, उसने अपनी खुशी को जीता हुआ है, उसको चाहिए ही नहीं, वो नहीं इच्छा है, उसको पसंद ही नहीं है ये सब कुछ। वो तो मोहब्बत की दौलत तुम ही पे लुटा। इतना प्योर है ये धरती, इतना अच्छा लगता है, इंतहा है प्योरिटी की धरती, बहुत मजा आता है। पता है सिर्फ हमारे दादा भगवान का ये प्योरिटी का नींव जो है, मनी यूजलेस, पर मनी तो दिखाई देती है ना कि नहीं लेता है, व्यवहार में है ही नहीं गुरु, पर वो 2% दिखाई देता है जो भी होता है, 98 तो दिखता ही नहीं, वो तो टोटल ही नहीं है, काफूर है। अगरबत्ती की राख होती है, वो तो है ही नहीं, उसको कुछ भी नहीं चाहिए किसी से। उसने कभी किसी को शिष्य ही नहीं देखा है, उसको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। शिष्य ने डंडा मारा, गुरु के पास आता था, मेरा धन चला गया। बोला बच्चा ऐसा होता है, ताकत लो सत्संग से। थोड़े दिन के बाद मेरी स्त्री चली गई, तो बच्चा ऐसा हो गया। एक दिन आकर डंडा मार दिया गुरु, बोला ये रोज बोलता है ऐसा होता है, ऐसा होता है। गुरु ने बोला ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। हाँ, कदमों में गिर गया गुरु के। पधराई तो होती है ना, हमारा गुरु जो है ना वो सत्य है। कितने घूम फिर के आ जाते हैं, पधराई तो होती। सत्य को माता भगवान अपने कमरे में रहते थे, उनका प्रकाश इतना बड़ा, वो फिर हमें ऐसी बात कहते थे कि सूरज की रोशनी को कोई 2 हाथों से ढाक नहीं सकता। तो मैं हंस के उनको बोलती थी, परफेक्ट लाइन बोली, आप ही तो हो, आपको कोई ढाक सकता है? भले आप इतने भी बरस से कमरे में हो, पर आप कमरे में हो, आज भी उनको कोई ढाक सकता है? आज वो प्रकाश स्वरूप, निज आत्मन स्वरूप हमारे सबके बीच में है। ये सब उन्हीं का ही है जीवन, जो हम सब बैठे ना सत्य पे, ये उनका बीज है। तब प्योर, पाक, पवित्र, जिसको छू लेना माटी सोना बन जाए,
छोड़े ही नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन में ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। टिल एंड कभी भी उनके वचनों से कोई अलग नहीं हो सकता, वो पीछा ही करते रहते हैं, छोड़ते ही नहीं। और दिखाएंगे ऐसे, बैठेंगे ऐसे, लगेगा ऐसा, आज तक ज्ञान नहीं सुनाया उन्होंने कभी भी। बैठेंगे ऐसे बिल्कुल फ्रेंडली, फैमिलियर, बिल्कुल सो क्लोज, और ऐसे बैठेंगे, एक शब्द ज्ञान होता है ना वो नहीं बोलते, पर सच्चाई और सरलता पसंद है। ज्यादा बोलना, रिपीटेशन, वही वही बातें करना उनको पसंद नहीं था। सच्चाई और सरल। और बैठेंगे ऐसे कि कुछ भी नहीं सुनाया, सुनाते भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई लेक्चर, कोई ज्ञान, कोई पॉइंट आउट, कोई गलती, कोई मिस्टेक, कोई अज्ञान, कोई विकार, कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ये खाओ खराब हो जाएगा, दिल में मुझे बिठा लो। माता हल्द्वानी वालों के लिए कुछ बताइए। मजे से किसी का भी अनुभव शेयर कर रहे थे, आराम से, कुछ कभी नहीं ज्ञान दिया किसी को, अज्ञान देखा ही नहीं, अज्ञान ही देखा ही नहीं। कोई बोलता है माता भगवान स्ट्रिक्ट है, माता भगवान से डर लगता है, तो अपने आप में एक डिसिप्लिन है ना। सूरज थोड़ी किसी को कहता है उठो 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 उठो, वो जाग गया तो सब उठो भाई देर हो गई, उठो भाई देर हो गई। अब वो तो बेचारा चुप बैठा हुआ, उसकी रोशनी में सब जाग जाते हैं। और ये माता भगवान को ये अच्छा नहीं लगेगा, माता भगवान ये बोलेंगे, बोलते तो कुछ ही नहीं थे किसी को। तो उनके डिसिप्लिन में हम लोगों का वो इतना प्रभावशाली था उनका जीवन, बाकी वो थोड़ी कुछ कहते थे, कुछ भी नहीं, और कभी भी नहीं कहा ही नहीं उन्होंने कभी। हमें तो याद नहीं है, सर खाओ खराब हो जाएगा, खाओ खराब हो जाएगा, उसके अलावा मुझे तो याद ही नहीं कुछ उन्होंने कहा। इतना प्यार उनका, क्या खा के आए, क्या जाके खाओगे, पानी कहाँ का पियोगे, कैसे सोओगे, कैसे, कहाँ कहाँ रुके हुए हो, यहाँ आके रुकना, वहां पे जगह बताते थे, इस जगह पे जाके खाना खाना, यहाँ का अच्छा खाना है, और कहीं मत खाना, पानी हर के कहीं का मत पीना। थोड़े से में भी मिस्टेक कितनी बड़ी हो जाती है। पानी लेके जाओ, बॉटल्स भर के लेके जाओ, घर का पानी पीना, जाके बाहर का पानी मत पीना। इतनी छोटी छोटी जगह उनकी, दिल इतने बड़े बड़े, दिल इतने बड़े, दिल जगह इतनी छोटी छोटी, कान इतने बड़ी बड़ी जगहें, दिल इतना सब भी नहीं है, इतना भी नहीं है। अपने घर में ही गिनते रहते हैं, क्या खाया, क्यों खाया, कहाँ गया, और इतना दिल ऐसे, दिमाग इतने बड़े, दिल इतने छोटे, और वो दिल इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा दिल किसी का भी नहीं देखा। इतना बड़ा दिल उनका, बस चले तो खुद के बेड से उठकर हमें सुला दे माँ कि आप तुम सो जाओ यहाँ पे। इतने छोटे घरों में इतने जने रहते हैं, इतना बड़ा दिल रखते हैं, रोज बुलाना करना बिठा नहीं ना आप सकते, शर्म आती है, फिर कोई भी वर्ड्स बोलते हैं तो लगता है क्या बोलो, कुछ नहीं, वर्ड्स नहीं है। कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, नहीं? हाँ, इतना कंसर्न। हम पहुंचते थे सत्संग से पहले, बोलते थे तुम सीधी आई हो ना, तुम खा के तो कुछ नहीं आई होगी, पहले नाश्ता करो, तो झूठ भी नहीं बोलो और तकलीफ भी नहीं देना चाहो, और रास्ते में रुक करके खाने का टाइम भी नहीं होता है। गोविंद बैठता था, तुमको तो हैबिट है ना, आदत है ना तुमको चाय पीने की, पहले चाय पी, इसके लिए गोविंद के लिए पहले चाय लिख, मतलब इतना कंसर्न, बहुत अलग है उनका प्यार, एक एक को क्या प्यार दिया उन्होंने, उनके प्यार में ही सब बैठे, और एक से एक का आज भी जो प्यार दिखाई देता है ना, तो लगता है उन्हीं का ही बीज है।
सब एक दूसरे के लिए इतने कंसर्न है यहाँ पे, सब एक दूसरे के लिए इतना अपलिफ्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, बहुत सबको देख के अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सबको देख के। सब लगे हुए हैं सेवा में, मेहनत में, उठाने में, प्यार में एक दूसरे के साथ। इतना सा वो बच्चा इतनी अच्छी लाइंस बोलता है। कल हम लोग सत्संग के बाद में कहीं लंच पे गए थे, पता है वो किसको लेके गया था? 4 जनों के नाम बताए उसने, एक बच्चा लेके गया। 4 जन, कॉपी का ज्ञान नहीं है, उसकी भावना है कि हम अपने नाम के लिए कॉपी करेंगे, तो ऐसा नहीं है। एक डिप्रेशन वाला बच्चा था जिसको पसंद है वो चीज खाना, उसको वो खिलाने गया था। एक और दूसरा बंदा है जो बहुत अपनी जिंदगी से मतलब हारा हुआ, एक उसको लेके गया। और बंदा है जो बहुत नेक और प्योर, वो गया एक चौथा। 4 जने। बोला आज मैंने सबको ट्रीट किया। मतलब सुन के मुझे तो ऐसा, मेरा दिल ऐसा हो रहा था जैसे लग रहा था शुक्राने तुम लोगों के, इस संगत के, एक दूसरे को। कल ये 2 बच्चियां बाहर से हैं, एक बच्ची ऐसी चलते चलते मिली, मैंने कहा चल इनको तो घुमा के बहुत प्यार लूट लिया तूने। तो उनका फोन आया कि हम लोग ने इतना एंजॉय किया, इतना अच्छा लगा हम लोगों को। सब दादा भगवान का क्या सिस्टम है, मतलब बहुत अच्छा लगता है सबको। संजय